नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स यानी अंधे कत्ल के सीरीज की अगली घटना है। लेकिन आज की घटना बताने से पहले मैं आप सभी को, किस्सा गोई परिवार के सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। आज हिंदी दिवस है और हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। हमारा ये किस्सा गोई जो चैनल है वो भी हिंदी में है और जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, एक दिन मैंने जो कमेंट्स आए हैं उनको जोड़ा था। आप लोग भी सब देखते हैं कमेंट्स को कि विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ हिंदी भाषा भाषी लोग हैं वहाँ पर किस्सा गोई परिवार फला फूला है और ऐसे कुल देशों की संख्या 21 है जहाँ से कमेंट्स आते हैं जिन जिन देशों से। तो यही लगता है कि वो लोग हिंदी भाषा भाषी हैं और किन्हीं वजहों से वो अलग अलग देशों में जीवन यापन के लिए या अपने काम के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं। तो एक बार फिर परिवार के सभी सदस्यों को आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वाकया जो मैं बताऊंगा वो फरीदाबाद से है। हरियाणा का जिला फरीदाबाद, जिसका हिस्सा या जो एनसीआर में भी है, दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन अंधे कत्ल की जो की गई, उसके विवेचक नवीन कुमार को इस साल 15 अगस्त को जिन 101 सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स को माननीय गृह मंत्री जी का पुरस्कार और मेडल मिला था, उनमें आज के केस का विवेचक भी शामिल है, जिनका नाम है इंस्पेक्टर नवीन कुमार, जो उस समय जब ये क्राइम उन्होंने वर्कआउट किया था तो वो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम में शामिल थे। घटना कुछ यूं है कि 20 मार्च 2017 को वजीरपुर गांव के पास मास्टर रोड के किनारे खेड़ी कला गांव के रहने वाले जगदीश के सिर में पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस पहुंची, प्रशासन के तमाम और लोग पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू हुई। मौके से खोखा कारतूस और बुलेट्स भी मिल गए। पुलिस ने आने जाने वाली सीसीटीवी को तलाश किया और बहुत जल्दी ही 22 मार्च को, यानी 2 दिन में ही, जो मृतक का यानी जगदीश का बड़ा अजीज मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था, अजीत, उसको हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जाने लगी उससे। मैंने बहुत बार बताया है कि श्रीमान जी कह के कोई कभी कुछ नहीं बताता। थोड़ा टाइम पुलिस को लगा। श्रेणीबद्ध पूछताछ में धीरे धीरे समय ले लेकर और 26 मार्च को अजीत गिरफ्तार कर लिया गया और इस हत्या में उसे जेल भेज दिया। पैसों के कुछ मामले और एक महिला के चक्कर में उसने अपने सबसे नजदीकी मित्र जगदीश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लंबी पूछताछ हुई थी। 22 को पकड़ा गया था, 26 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। बहुत सी चीजें नवीन कुमार ने उससे पूछी, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, उसके तमाम मुकदमों के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी की। जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो पकड़ा गया, उसको भी कई बार देखा गया कि ऐसा तो नहीं है कि हम गलत आदमी को जेल भेज रहे हैं। काफ़ी जब इधर उधर की बातें उसने पूछी नवीन कुमार ने, तो उसे पता नहीं क्यों ये लगा कि ये सीसीटीवी फुटेज जो इसकी है, सामने भी था वो और इसकी फुटेज भी थी, उसके अपने सामने से दिखने में और सीसीटीवी फुटेज में उसे बार बार अंतर दिखाई दे रहा था। इसलिए कैंपस में, क्राइम ब्रांच के कैंपस में उसे चलाकर
यानी पैदल चलाकर उसकी सीसीटीवी फुटेज फिर से देखी गई तो आदमी वही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ उसके चलने के ढंग कह लें या उसकी डील डॉल से कह लें, कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। और नवीन कुमार को ये लगा कि ये सीसीटीवी फुटेज किसी और सिलसिले में मैंने देखी है, मतलब इस आदमी को इस तरह से देखा गया है। उससे बातचीत इस सिलसिले में भी की गई, लेकिन तभी नवीन कुमार को यह ध्यान आया कि शहर के एक बड़े फाइनेंसर राणा प्रताप आहूजा की 2014 में 18 अगस्त 2014 को उसकी हत्या हो गई थी और उसकी लाश मोहना पुल के नीचे फेंकी गई थी। और 4 दिन बाद जब वो लाश ऊपर आई थी तब इस हत्या का पता लगा था। वो सीसीटीवी फुटेज 3 साल पहले की वो निकाली गई। इसकी सीसीटीवी फुटेज और उस सीसीटीवी फुटेज को मिलाया गया और इसे पैदल चलवाकर जो तुरंत की निकाली हुई सीसीटीवी फुटेज थी उससे भी मैच कराया गया। नवीन कुमार और उनकी टीम इस नतीजे पे पहुंची कि आदमी वही है। रिमांड पर लिया गया, उससे पूछताछ नए सिरे से शुरू हुई और उस हत्या के बारे में हुई जिसकी फाइल बंद हो चुकी थी। बहुत बार उसमें तमाम विवेचकों ने सैकड़ों लोगों से बातचीत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। यहां तक कि इसी अजीत को भी पुलिस ने 2 बार बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन ये केस खुल नहीं पाया था। नवीन कुमार ने इस को ध्यान में रखते हुए कि इसी डील डॉल या इसी चाल चलने वाले जैसे व्यक्ति, क्योंकि आदमी की चाल बड़ी स्पेसिफिक होती है। चाल का मतलब चलने का तरीका, कोई पैर फेंक के चलता है, कोई एड़ी के बल चलता है, कोई पंजों के बल चलता है। तो हर आदमी की जो चलने की अदा कह लीजिए, चलने का तरीका है, वो अलग अलग है। और ऐसे ही इस तरीके में जिस पर अजीत जिस हिसाब से वो चलता था वही समझ में आया। और फिर जब उससे पूछताछ हुई तो फिर वही आप जानते हैं कैसे उसने बताया होगा, वो भी 3 साल पुराने मर्डर, वो भी तब जब उसको पता था कि अब केस फाइल बंद हो चुकी है। उसने पूरा किस्सा बताया। और यही नहीं, उस केस के सिलसिले में, राणा प्रताप आहूजा की किडनैपिंग और मर्डर के सिलसिले में अजीत का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया। लाई डिटेक्शन जिसे कहते हैं, झूठ बोलने की मशीन पर भी बिठाया गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अजीत के गांव वालों ने भी कहा, करे नहीं साहब, इससे कोई मतलब ही नहीं हो सकता। और तब पुलिस ने 6 महीने के भीतर ये कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाते चलाते इस केस को बंद कर दिया। जब उसके बारे में, राणा की किडनैपिंग और हत्या के बारे में फिर से पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि राणा के पास उनका एक मित्र कमेटी डालता था। कमेटी के बारे में बता दूं, कमेटी या बीसी, ये जैसे कहते हैं अनऑफिशियल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कुछ लोग, कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, ओरिजिनली तो ये 20 की संख्या में शुरू हुआ था बहुत पहले, जब इसको बीसी कहते थे और औरतों ने शुरू किया था। तो ये लोग कमेटी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं। फिर लॉटरी से किस महीने की कमेटी का पैसा किसको दिया जाएगा ये पहले से तय होता है। हर महीने लोग आते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसका टर्न होता है उसको पैसा दे दिया जाता है। अजीत ने बताया कि उसका दोस्त इनके यहाँ कमेटी डालता था और इस बीच में उसका कुछ पैसा फंस गया। अजीत थोड़ा सा आपराधिक किस्म का भी था।
इसलिए उससे लोग डरते थे और सीधे किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कमेटी डालने वालों की कि अजीत से बात करें। राणा ने उसी तरह के, जिस आपराधिक पृष्ठभूमि का अजीत था, उसी तरह के कुछ लोगों से संपर्क किया और अजीत पर यह दबाव डाला कि तुम अपना बकाया 2,33,00,000 रुपए फौरन दे दो, क्योंकि बीसी का काम अटक रहा है, लोगों को पैसा देना है। जब कई बार इस तरह के आपराधिक व्यक्तियों ने इस पर दबाव बनाया, तब अजीत ने यह तय कर लिया कि इसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो ये 2,33,00,000 हमसे वसूल लेगा। अजीत किसी भी कीमत पर बीसी का ये कंट्रीब्यूटरी पैसा 2,33,00,000 देना नहीं चाहता था। उसने इसके मर्डर की साजिश रची। महमूदपुर गांव के रहने वाले 2 सगे भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र को इसमें शामिल किया। उन दोनों को 8-8 लाख रुपए और एक फ्लैट देने का वादा किया। फ्लैट की कीमत जो वहां थी वो 20 लाख के आसपास होगी। 8 लाख ये, यानी कुल मिला के 50 लाख में ये सौदा किया, ताकि 2,33,00,000 रुपए न देने पड़े। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अजीत ने बल्लभगढ़ की एक दुकान से 20-20 किलो के 2 बाट खरीदे। बाट का मतलब तराजू में जिसे रख के तौला जाता है, 20-20 किलो के। उसका 20 किलो का खरीदने का अर्थ ये है, का कारण ये था कि जो बाट 20 किलो या 50 किलो या उससे ऊपर के होते हैं, उनमें बीच में एक हत्था बना होता है। उस हत्थे से ही उस बाट को उठा के तराजू के पड़ेले पर या जहाँ कहीं भी तौला जाता है वहाँ पर रखा जाता है। इससे छोटे बाट में हत्था नहीं होता। 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो में हत्थे नहीं होते। तो 2 20-20 किलो के बाट और रस्सियाँ खरीदी। 18 अगस्त 2014 को अजीत अपनी डस्टर कार से SRS मॉल पहुंचा और अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और एक वैगनआर से वो राणा के ऑफिस NH5 पर, जो उसका ऑफिस था, वहां पहुंच गया। वहां उसने राणा को ये बताया कि ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर फरीदाबाद में एक ज़मीन सस्ती मिल रही है, सौदा मैं करा दूंगा, लेकिन चल के उसे देख लो। वहां से उसको वैगनआर में लेके निकला। उसने कहा कि मेरी गाड़ी असल में वहाँ खड़ी हुई है मॉल के पास, डस्टर हम लोग उससे चलेंगे। वैगनआर वहाँ खड़ी कर दी और डस्टर गाड़ी पर वो बैठ गए। कौन कौन? अजीत, सुरेंद्र, रविंदर और राणा। वीरेंद्र कार चला रहा था, राणा ड्राइवर के बगल में बैठा था और अजीत और सुरेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। कार जब बुढ़ैना गांव के पास सुनसान जगह पहुंची तो पीछे बैठे अजीत और सुरेंद्र ने, जो अपने साथ वो खरीदी हुई रस्सी ले आए थे, राणा के गर्दन में वो रस्सी डालकर उसका गला कस दिया। गाड़ी चलती रही और थोड़ी देर में राणा ठंडा हो गया। उसे अपनी डिग्गी में, डस्टर की डिग्गी में डाल के अजीत के सेक्टर 11 वाले मकान में ये लोग पहुंच गए। चूंकि रात नहीं हुई थी, ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। घर के बाहर डिग्गी में लाश रखी हुई डस्टर गाड़ी को खड़ा कर दिया और ये लोग भीतर चले गए, जिसमें अजीत, सुरेंद्र और वीरेंद्र थे। खाना पीना खाया, शाम का इंतजार किया। जब रात होने लगी और इस बीच में इन्होंने क्या किया कि 40-40 किलो के बाट को रस्सी के दोनों तरफ बांध दिया और रस्सी को अच्छी तरह से बॉडी में लपेट दिया। पर्पज ये था कि इसे जब नदी में पहुंचना है, फेंकना है, तो इस 40 किलो के वजन के कारण ये ऊपर ना आ जाए। ये लोग वहां से यमुना नदी पर मोहना पुल पर पहुंच गए और डेड बॉडी को, जो उसके शव को
उसी 20-20 किलो के जो बाट थे उसमें बांध के, यानी 40 किलो वजन के साथ उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य इनका ये कि 4 सितंबर 2014 को राणा की डेड बॉडी 40 किलो वजन बंधे होने के बावजूद ऊपर आ गई। लोगों ने देखा, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, बॉडी निकाली गई। 20-20 किलो के बाट उसमें पड़े हुए थे और उसके बाद उसका पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन है, मतलब इसको गला दबा के मारा गया है। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रही 2 साल या बल्कि 3 साल तक। जब पुलिस अजीत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई तो अजीत का आत्मविश्वास दोगुना हो गया कि इतना बड़ा कांड किया, शहर के बड़े व्यापारी को मार के फेंक दिया, पुलिस अभी तक हमारे पास तक नहीं पटकी। इतना आत्मविश्वास हुआ कि उसने जगदीश की भी हत्या गोली मारकर कर दी। पैसों के लेन देन का मामला उससे भी था और एक महिला का चक्कर जो दोनों लोगों से था, इस नाते उसकी भी हत्या हो गई। लेकिन जगदीश हत्याकांड में, जगदीश के मारने में मोती महल रेस्टोरेंट के सामने या बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने सारा भेद खोल दिया। अजीत का कहना है उसने घूम कर देख लिया था, कहीं रास्ते में सीसीटीवी नहीं थी, इसीलिए उसको ले जाकर उस जगह मारा था जहां किसी को पता न लगे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो मोती महल रेस्टोरेंट में बाहर की तरफ लगा था वो उसकी नज़र में नहीं आया और उसी से जगदीश की हत्या में उसे 2 दिन बाद ही पकड़ लिया गया था। लेकिन यही है, लोग ये भूल जाते हैं कि कितना भी शातिराना हरकत आप किसी अपराध में कर लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होगा कि एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा। दूसरी हत्या के कारण पहली हत्या का खुलासा किया और बहुत अच्छी विवेचना करने के लिए नवीन कुमार को गृह मंत्री का जो 101 देश भर के 101 अच्छे विवेचकों को जो मेडल दिया गया था वो प्रदान किया गया, जिसके लिए नवीन कुमार डिजर्व भी करते हैं। नवीन कुमार को मैं भी सल्यूट करता हूँ, इतनी पुरानी अननोन या जिसे कहें कि ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए कितना कैलकुलेट करके, कितना दिमाग लगा के, पुरानी जाने कितनी सीसीटीवी आदमी देख लेता है, लेकिन वो उसके दिमाग में बना हुआ था कि ऐसी फुटेज कहीं न कहीं हमने देखी है। क्योंकि वैसी ही फुटेज पर, मोती महल रेस्टोरेंट वाली फुटेज पर उसने जगदीश की हत्या को खोला था। तो एक बार फिर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवीन को बहुत अच्छी विवेचना करने के लिए और गृह मंत्री का अच्छे विवेचक का मेडल प्राप्त करने के लिए हमारी तरफ से, किस्सा गोई परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आज की घटना, बड़े फाइनेंसर और व्यापारी राणा प्रताप आहूजा ने कमेटी डाल रखी थी। कमेटी यानी बीसी, स्थानीय भाषा में इधर उत्तर भारत में बीसी एक पुराना नाम है, अब तो इसको लोग कमेटी के नाम से ही जानते हैं। पहले ये घरेलू महिलाएं बीसी चलाती थी। बीसी इसको ये कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम 20 महिलाएं ही रह सकती हैं, कम तो हो सकती हैं लेकिन 20 ही महिलाएं रहती हैं। और उसमें एक सीक्वेंस वो बैठ के या पर्ची निकाल के तय कर लेती हैं। बहुत छोटी रकम हर महीने में ये महिलाएं, शुरुआत में जब मैं छोटा था, मोहल्ले में हमारे लोग महिलाएं बीसी डालती थी तो ऐसा लगता था कि 100, 200 या 500, मैक्सिमम 500 रुपये पर मंथ वो महिलाएं देती थीं। 20 महिलाएं होती थीं और एक महिला को जब उसका टर्न आता था तो उसे अच्छा पैसा मिल जाता था। कमेटी महीने में एक ही बार बैठती थी।
निश्चित क्रम था कि किस क्रम वाले को कब पैसा मिलेगा। उसे पता है कि हमें 4 महीने बाद मिलेगा, हमें 6 महीने बाद मिलेगा। ये काम बहुत ही ईमानदारी और सौहार्द से किया जाता था। एक मुश्त अच्छी रकम 2-4 हज़ार अगर महिला को घर के काम के लिए मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी उसको नहीं हो सकती। और ये काम महिलाएं मोहल्ले में या गांव में ज़्यादातर पतियों से छिपा कर करती थी। जो 10, 20, 50 इकट्ठा करते, 100 रुपए, 200 रुपए इकट्ठा कर लेती थी, उससे बीसी डाल देती थी और फिर अपने टर्न पे उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उनकी खरीदारी हो जाया करती थी। अधिक से अधिक वायलेशन इसका तब करती थी जब इसी बीच में किसी के यहाँ शादी पड़ जाए या किसी को आकस्मिकता में कोई ज़रूरत पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, अस्पताल ले जाना हो, जिसकी जानकारी सभी को होती थी। तो महिलाएं मिल बैठकर ये तय कर लेती थीं कि ठीक है, इसका नंबर 7वें महीने में आना है, लेकिन इसे ज़रूरत है, इसी महीने में इसे दे दीजिए। और जिसका उस महीने में टर्न होता था वो भी आसानी से मान जाती, ठीक है, इसको ज़रूरत है, दे दीजिए, मैं 7वें महीने में ले लूँगी। इतनी ईमानदारी का ये काम था। लेकिन अब इसका व्यवसायीकरण हो गया। इसका नाम भी अब कमेटी हो गया कि साहब कमेटी डालनी है। बड़े बड़े धन्ना सेठ कमेटी करने लगे। लंबी लंबी रकम हर महीने इकट्ठा होने लगी। जो नहीं जमा कर पाता था उस पर ब्याज और दंड, कर पाता है जो इस समय प्रोसेस चल रहा है कि उस पर ब्याज और दंड अलग से कमेटी लगाती थी। और जिसको आउट ऑफ टर्न पैसा दिया गया है उससे भी ब्याज और दंड का पैसा लिया जाने लगा। ये रकम छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। लेकिन ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होने पर जो दिमाग में बेईमानी है वो भी लोगों के आने लगी कि एक कमेटी पता लगा 10-10 करोड़ की है हर महीने में, 15 करोड़ की है, 50 लाख की है। तो बेईमान दिमाग चलने लगा कि किसी तरह ये हासिल कर लो, फिर निकल लो यहाँ से, अगले महीने पैसा देने कौन आएगा। और इसी की वजह से इस तरह के अपराध भी होने लगे। चूँकि ये काम कच्चा काम है, कच्चा व्यापार है, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। कमेटी डालने वाले ही रजिस्टर में या डायरी में इसका कच्चा हिसाब रखते हैं। बहरहाल हत्या के पीछे जर, जोरू, जमीन, ये जो 3 कारण बताए गए हैं, हमेशा उन्हीं में से एक कारण जर यानी पैसे के कारण इसकी हत्या हुई है। दोस्त की हत्या हुई है, मित्र की हत्या हुई है। खुमार बाराबंकी साहब एक बड़े शायर, बाराबंकी के, मैं जब बाराबंकी पहुंचा था तब उनका देहांत हो चुका था। लेकिन मैं घर गया था, मैं उनको बहुत अच्छे से सुनता रहा हूँ शुरू से ही। हमारे ख्याल से तरन्नुम में शायरी करने वाले जो एक युग था वो उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया। हमें नहीं लगता कि अब कोई इस तरह से तरन्नुम में इस तरह की शायरी करता है। खुमार बाराबंकी की गज़लों, शेर और इनके जो शायराना महफिलें हैं, उनके हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप भी अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर देखिए। उन्होंने ऐसे ही दोस्तों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए एक शेर लिखा है, खुमार बाराबंकी साहब ने, कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। आप आजमाइए अपने दोस्तों को और धीरे धीरे आपको लगेगा इससे अच्छे तो हमारे दुश्मन ही हैं। बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। खुमार साहब जब इसको पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आप किसी वीडियो में देखिएगा, तब आपके बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दिल पे उतर जाएंगी ये 2 लाइनें, कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा और दोस्तों को आजमाते जाइए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। खुमार साहब के मरे हुए 20-22 साल हो गए, 98 या 99 में उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन आज भी ये शेर जिंदा है, बड़ा मौजूद है।
ऐसे हालात के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।